हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी को कोटा पर स्वागत करता हूं। इस वाले लेक्चर में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये अपना प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है और अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए आप, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है अपन को कि 2 किलो तो क्या है अपने पास सेब और 1 किलो अनार नहीं अंगूर अपन लेके आते हैं, वो आते हैं अपने 160 रुपए के। और दूसरा क्या दे रखा है 4 केजी सेब यानी 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर लाते हैं, तो कितने के आते हैं 300 के। तो इसका अपन को बीज गणितीय लिख देता हूं मैं, बीज गणितीय और ग्राफीय रूप लिखना है। तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे और पहले इसका बीजगणितीय रूप लिखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो लिखते हैं अपन सर्वप्रथम अपन सवाल सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, मानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है 100 रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है अपना y रुपए। तो इस प्रकार से अपन इसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो अपन इसका बीजगणितीय रूप लिखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं पहले। तो देखिए 1 केजी सेब कितना है 100 रुपए का, तो 2 केजी सेब कितना होगा 2x रुपए का। 1 केजी अंगूर कितने का है y रुपए का। इस प्रकार से अपन इसकी समीकरण बनाएंगे। तो लिखिए आप 2x प्लस वाई बराबर कितने रुपए में लाए 160 रुपए में, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या है अपनी पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपए, ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अपना बीजगणितीय रूप कंप्लीट हो गया। अब अपन को क्या करना है, आलेखित रूप बनाना है। तो देखिए आलेख बनाना है, आलेखित या ग्राफीय रूप में। तो अपन पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 600 रुपए, फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं y की फॉर्म में। तो करते हैं y बराबर 160, 2x को उधर पक्षांतर कर देंगे, y बराबर 160 माइनस x। तो अपने पास y का इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब अपन इसकी टेबल बनाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। तो देखिए आप वहां पे अपन टेबल बनाते हैं, जो अपन को x की जगह कुछ ऐसा रखना है कि 160 को माइनस करने पे y की अच्छी सी वैल्यू आ जाए जिसपे अपन ग्राफ बना सके। तो देखिए आप, अगर अपन यहाँ पे कितना लिख दे 100 लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। 100 तो 100 में से गए तो 60 बचेगा, तो अपन इसका अच्छा सा ग्राफ बना सकते हैं। और देखिए x का ऐसा वैल्यू जो ज्यादा बड़ा नहीं हो अपने पास, 120 ले लेते हैं। तो कितना होगा 40। इसी तरीके से 140 भी ले लेते हैं, कितना होगा 20। तो ये अपने पास अच्छा सा ग्राफ इसका बन जाएगा। ये अपनी टेबल फर्स्ट तैयार है। अब अपन टेबल सेकंड बनाते हैं। लेते हैं अपन समीकरण नंबर 2 को। इस जगह अपन को जो थ्योरी लिखनी है वो मैं आपको हर बार बताता हूं। बिंदु ए कितना है अपना 100 और 60, बी कितना है 120 और 40, सी कितना है 140 और 20। तो अपने पास 3 बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को अपन ग्राफ पे आलेखित करेंगे और तीनों को मिलाने पर अपन को समीकरण नंबर 1 का आलेख प्राप्त होगा। तो ये अपनी थ्योरी होगी, वो आपको लिखनी है। समीकरण नंबर 2, अब 2 को कैसे अरेंज करेंगे, ये रही अपनी 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ 2 को अपन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे यानी कि 2 का 4 में भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और यहाँ 300। जब अपन इसको वज्र गुणा करेंगे तो 300 के अपोन में कितना आ जाएगा 2, तो 2 का भाग 300 में कितनी बार जाता है 150 बार। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, y बराबर 150 के पास अपन 2x को भेज देते हैं, पक्षांतरण कर दिया। तो ये अपनी समीकरण नंबर 2 होगी। तो इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, आप देखिए टेबल, ये इसकी टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है अपन को कि 2 से इंटू होने के बाद अच्छी सी वैल्यू 150 के साथ दे दे।
तो अपन यहाँ पे 75 देख सकते हैं। 75 इंटू 2 कितना होता है 150, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और कुछ अच्छा लग देखते हैं अपन, 70 देख लेते हैं। 70 भी कितना आता है 140 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 10। अच्छा है, चलो 10 भी सही है। और 50 भी रख सकते हैं अपन, इंटू के कितना देगा 50। 50 का तो 50 ही आएगा ना अपने पास। तो इस प्रकार से अपन ने इसका सेकंड टेबल भी बना लिया। अब इसके बीच की एक थ्योरी बता देता हूं मैं आपको। अपन पॉइंट मानेंगे डी 75 और 0, ई क्या मानेंगे 70 और 10, और एफ क्या मानेंगे 50 और 50। तो इन तीनों पॉइंटों को अपन ग्राफ पे आलेखित करेंगे। तो अपन को जब इन तीनों पॉइंटों को अपन आलेखित करेंगे, तो इन दोनों पॉइंटों को अपन जब मिलाएंगे तो अपन को एक ग्राफ प्राप्त होगा। वो ग्राफ किसका होगा, वो इक्वेशन नंबर सेकंड का ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा। ये आपको नोट करना है, आप इसको देखिए ध्यान से। तो अपन ने समीकरण नंबर 1 भी लिख दी और इसकी टेबल भी लिख दी, समीकरण नंबर 2 भी लिख दी और इसकी टेबल भी लिख दी। अब इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, ग्राफ बनाते हैं। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंदर मैंने पैमाना माना नहीं था, तो आप मान लेना उसमें अपन ने पैमाना कितना माना था 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई माना था। और वो माना था अपन ने 100 रुपए में, दोनों में सेम माना था, तो आपको वो भी लिखना है। तो अपन यहाँ पे कितना माने, आप देखिए अपन यहाँ पे कम से कम 20 तो माने ना, तब जाके अपना पूरा ग्राफ बनेगा। तो अपन 20 मानते हैं। लास्ट कितना अपना y का 60, तो 10 मान लेंगे तो भी चल जाएगा, पर लेकिन x का जो मान है वो ज्यादा बड़ा है, वो 140 तक का है, तो अपना ग्राफ बड़ा हो सकता है। हाँ, तो बड़ा हो सकता है। तो अपन इधर तो 20 मान लेंगे और इधर 10 मान लेते हैं y में, तो मान सकते हैं अपन, मानते 20 मान लेते इधर, 20 40 60 80 100 120 और 140। एक्स अक्ष वाई अक्ष माइनस वाई और माइनस एक्स अक्ष। तो अपन इधर क्या मानते हैं, वाई में मान लेते हैं अपन 10 10, क्योंकि अपने ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 10 10 से 20 30 40 50 60, और लास्ट कितना है वाई में 60 लास्ट है, तो अपना ग्राफ आसानी से बन सकता है। तो अपन पहले पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। इसका पॉइंट क्या दे रखा है 100 और 60, 100 और 60 इस जगह। ए पॉइंट है अपना। दूसरा 120 और 40, 120 और 40 लगभग। सी क्या है 140 और 20, 140 और 20। तो अपन इसको मिलाएंगे तो अपन को एक रेखा सीधी प्राप्त होगी इस प्रकार से। इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। उसी तरीके से अपन सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। पहले अपन इसको लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 है। दूसरी क्या है 75 0, 70 ये है तो 75 ये होगा और 0 यानी कि इस जगह। दूसरा है 70 110, 70 और 10 थोड़ा सा 75 और 50 50 50 ये रहा, 50 ये रहा, 50 50। तो अपन जब इसको मिलाएंगे तो अपन को भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अपन को कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। आप देखिए, ये अपनी कौन सी इक्वेशन है, ये है समीकरण 2। तो अपन को कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है, और ये ग्राफ जो है वो है संपाती रेखा का ग्राफ। क्या है ये, संपाती रेखा का ग्राफ। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो हमको ग्राफ प्राप्त हुआ है ना, वो है संपाती रेखा का ग्राफ। इसमें दोनों इक्वेशन मिलके क्या कर रही है, एक संपाती रेखा बना रही है। ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। सॉरी 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 सॉरी, ये जो ग्राफ बनाया अपन ने, ये समांतर रेखा का ग्राफ।
क्या है ये जो ग्राफ बनाया है वो है ग्राफ अपना है समांतर रेखा का ग्राफ। ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेगी क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर रेखा है। इन दोनों के बीच में गैप सेम है और ये चलता जाएगा जैसे ट्रेन की पटरी होती है उसकी तरह समांतर रेखा है और ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं अपना ये ग्राफ समांतर रेखा का ग्राफ है। तो आप इसको नोट कीजिए, देखिए आप इस क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा समांतर रेखाओं के बारे में और उसका ग्राफ भी बनाया और उसका एक क्वेश्चन भी सोल्व किया। अपना जो आज का लेक्चर था वो 3.1 के प्रश्नों का लास्ट लेक्चर था और अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 3.2 को। तो थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।